मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं समाचार केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। अमेठी जिले के भादर ब्लॉक स्थित ग्राम सभा भागीपुर की है, जहां जल निकासी के नाम पर किसानों के फसल को बर्बाद किया जा रहा है। इसी ग्राम सभा के निवासी रंजीत यादव द्वारा जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया गया है। तालाब के बगल ही इंदल यादव का खेत, जिसमें धान की फसल लगी हुई है, उसे जेसीबी द्वारा बर्बाद कर दिया गया। अपनी फसल का नुकसान देखकर जब इंदल यादव ने लेखपाल महोदय से बात करना चाहा, आदेश की कॉपी मांगना चाहा, तो लेखपाल साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और धमकी देते हुए कहा कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। यदि आप हमारे काम में हस्तक्षेप करोगे तो आपको जेल भिजवा दूंगा। एक तरफ किसानों की फसल जलमग्न हो रही है तो दूसरी तरफ लेखपाल महोदय को नाप जोख की चिंता लगी हुई है। उप जिलाधिकारी के आदेश पर सुनवाई करने को लेखपाल तैयार नहीं है। अभी हाल में ही इस मामले को लेकर इंदल यादव द्वारा उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने कानूनगो लालमड़ी को जल निकासी की समस्या को दूर करने का आदेश दे दिया। मौके पर कानूनगो लालमड़ी पहुंचकर समस्या को देखा और तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए लेखपाल वीरेंद्र कुमार को आदेश दिया कि तालाब के अंदर साफ सफाई करके पुलिया के पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। लेकिन कानूनगो के आदेश को न मानते हुए लेखपाल वीरेंद्र कुमार ने जल भराव में नापजोख शुरू कर दिया। उसमें विवाद की स्थिति बन गई। दरअसल पूरा मामला ग्राम सभा भागीपुर का है, जहां सरकार द्वारा मिले मत्स्य पालन के पट्टे पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि मत्स्य पालन योजना के तहत सरकार द्वारा राम अभिलाष को पट्टा दिया गया था, जिसमें वह मत्स्य पालन कर सकें। मत्स्य पालन के तालाब को लेकर रंजीत कुमार यादव उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। लेखपाल के मिली भगत से वहां पर गलत नाप कराई जा रही है। बरसात के मौसम में चारों तरफ जल भरा हुआ है, ऐसे में कोई नापजोख कैसे कर सकता है। लेकिन रंजीत यादव द्वारा लेखपाल को बुलाकर नाप कराई जा रही है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। गांव के हीरालाल पूर्व प्रधान ने बताया कि इस तालाब को नापने के लिए हमने मार्च अप्रैल में लेखपाल साहब को बोला था, लेकिन तब नाप नहीं हुई। और आज जब चारों तरफ जल भराव हो चुका है तो लोगों की फसलें डूब रही हैं, तो लेखपाल जल निकासी की समस्या न दूर करके नापजोख कराने में पड़ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है पीड़ित इंदल यादव का, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि लेखपाल महोदय को एक प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिया गया था उप जिलाधिकारी महोदय अमेठी को, जिसमें ये कहा गया था कि जल भराव की समस्या है और इसका निस्तारण आप कराइए। रंजीत यादव, सुदेवी प्रसाद यादव के द्वारा अवैध बंधा बांध लिया गया है और मेरे खेत में जेसीबी लगा करके खेत में लगी हुई फसल की खुदाई करवा रहे थे, जिसको उनको मना किया गया। वो किसी तरीके से जो है यहाँ से चले गए और जाने के बाद उन्होंने लेखपाल को अपने माफित मिलाया और कहा कि नाप करके इनके खेत में जो है एक लाठा निकाल दो तो हमारा कार्य बन जाएगा। तो यहाँ जल भराव इतना हुआ है कि इसमें किसी भी प्रकार से नाप हो ही नहीं सकती है। तो हमने उनसे कहा कि अगर किसी का आदेश आपके पास है तो आप मुझे आदेश दिखाइए कि इस जल भराव में आप किस प्रकार से नापेंगे। आप जल निकासी की समस्या को लेकर के आए हैं कि जो है नाप करके आप विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी बात को नहीं माने और उन्होंने नापना शुरू कर दिया। और जब वो नापना शुरू कर दिए तो हमने उसकी अपनी मोबाइल से वीडियो बनाना जैसे ही चालू किया तो उन्होंने नाप को स्थगित कर दिया। और नाप को स्थगित करने के बाद उन्होंने एक लिखा लेख समझौता कि ऐसा है कि आपके खेत से नाला निकलेगा और जो है आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हमने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया और उसके बाद उसको लेकर के वो चले गए। मैं आपका मेरा नाम हीरालाल है। मैं यहाँ का भूतपूर्व प्रधान भी रहा हूँ और गांव वालों की फसल बूढ़ रही थी तो 50-60 व्यक्तियों ने, हम लोगों ने जाकर के एसडीएम के हाथ एप्लीकेशन दिया कि हम पानी की निकासी होनी चाहिए। पहले से स्पिन पाइप लगी हुई है जो मैंने ही लगवाया था। बीच में जब पट्टा हुआ तो इन लोगों जल भराव हो गया, पाइप रोक दिए। वो चौकी इंचार्ज महोदय आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग भगिए, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो हम मार करके जो है मुकदमा लिख रहे हैं। भागीपुर बहुत विवादित गांव हो चुका है। उसके बाद फिर दोबारा वो हुआ, नापजोख के लिए टीम आई और जब इन्होंने कहा फिर वही शब्द लेखपाल ने दोहराया, आशीष कुमार लेखपाल और वीरेंद्र ने, कि हमको गांव वालों से कोई मतलब नहीं, पट्टा धारक जो है मतलब उसकी मछली नहीं मरनी चाहिए, कोई दवा डाल देगा तो कौन जिम्मेदार होगा। हम लोगों की हजारों बीघे फसल
बूढ़ रही है और हजारों बीघे फसल सूख भी रही, जिसकी वजह से आज तक लगाने के लिए मैं गया हुआ था। तो ये स्थिति है श्रीमान जी। और रंजीत यादव का यहाँ कुछ नहीं, पट्टा राम अभिलाक का है। राम अभिलाक कभी दिखाई नहीं पड़ते। बीच के लोग जो है अपने आप से और एक तरफा जो है प्रशासन और कर्मचारी उनकी मदद कर रहा है। बीच में रंजीत यादव ही जो है विवाद पैदा कर रहे हैं और गांव की फसल डूब रही है और उधर गांव की फसल सूख रही है। क्या चाहते हैं आप? पानी जैसे निकलता था वैसे निकलता रहे। बरसात में तो नाप जोख हो नहीं सकती। जब सूखा मतलब मौसम सूखा होगा, नाप करके जो है अपना जो अवैध कब्जा किया, इस तरह से और अवैध कब्जे हुए हैं। जो 2 बीघे तालाब पूर्व से मतलब पिछले पंचवर्षीय से अवैध कब्जा करके 2 बीघे तालाब पर लगा। मैंने लेखपाल महोदय से बताया कि वो 2 बीघे तालाब जो है कब्जा कर लिया गया है पूर्व प्रधान के सहमति से। तो कहा कि ऐसा है, आप ऐसा करते हो कि आप गांव में जो है विवाद पैदा करा रहे हो। ने कहा 2 बीघे 10 बीघे उनकी ज़मीन है, उससे नहीं अघा रहे हैं और 2 बीघे तालाब कब्जा कर रहे हैं। और कोई पैतृक संपत्ति पे अपने जोते बोए हुए है, ये भी नहीं कोई नया कब्जा है। उस पर ये इस तरह का अतिक्रमण कराया जा रहा है, जेसीबी से खुदवाया जा रहा है। हमारे लोगों का नुकसान न हो। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें समाचार केसरी न्यूज़।